रूप से चल रही थी, इसलिए इसको सीज कर दिया गया। यहाँ भी कुछ और लोग हैं, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से ये कार्रवाई की गई और बच्चों की पढ़ाई कितनी प्रभावित हुई है? पढ़ाई तो देखिए पूरी तरह से प्रभावित हुई है। कारण उसका ये है कि आप सबका एग्जाम लगा है और एंड टाइम पे लास्ट टाइम पे क्या होता है कि एक नज़र सब कवर हमारी सीरीज चलती है और हर संडे टेस्ट होता है, जो कि अब कुछ नहीं हो पा रहा, ना हमारा टेस्ट हो पा रहा, ना हमारी क्लासेस हो पा रही हैं। और इन्होंने कारण क्या दिखाया है? बिल्डिंग अवैध है। कारण क्या दिखाया है? फायर नहीं है। आज के 4 दिन पहले फायर वाले आते हैं, सब कुछ जांच करते हैं, एनओसी चिपकाते हैं, सब कुछ देख के जाते हैं, वेरीफाई करके जाते हैं कि बिल्डिंग सब कुछ सही है। 2 दिन बाद ये क्यों हो जाता है? क्यों? क्योंकि सर ने कह दिया चलो लखनऊ चलते हैं हम आवाज़ उठाने के लिए, बच्चों का स्कोर कार्ड मांग लिया यूपीएससी का, इसलिए सर विलन बन गए। 1 रुपये में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, 31 रुपये में टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, लाइफ टाइम बैचेस दे रहे हैं, गरीबों के साथ खड़े, इसलिए सर विलन हो गए। 8, 9, 10 तारीख को एग्जाम है बच्चों का, कोई भी यूपी का एग्जाम होता है, विवेक सर यहाँ कोचिंग में रुकने की व्यवस्था करते हैं बच्चों के। जितनी भी बच्चियाँ आती हैं उनके लिए नीचे अलग व्यवस्था होती है, लड़कों के लिए ऊपर अलग व्यवस्था होती है। आप उठा के देख सकते हो, होमगार्ड का हो, एसआई का हो, लेखपाल का हो, किसी भी चीज़ का हो। अब यूपी पुलिस का एग्जाम है, उसमें बच्चे कहाँ जाएंगे? जो बांदा से आएंगे, चित्रकूट से आएंगे, महोबा से आएंगे, दूर वाली डिस्ट्रिक्ट से आएंगे, बच्चे कहाँ रुकेंगे? अब प्रशासन उनके रुकने की व्यवस्था देगा? प्रशासन उनके रुकने की व्यवस्था करेगा? कम से कम सर इतना तो करते थे बच्चों के लिए कि रुकने की व्यवस्था देते थे, यहाँ पे उनको सारी सुविधाएं देते थे। प्रशासन दे हमको सुविधाएं, प्रशासन करे मुहैया हमको। तो आप क्या मानते हैं कि ये जो कार्रवाई हुई है, ये क्यों कार्रवाई हुई है? कार्रवाई का देखिए एक ही मकसद है कि आवाज़ को दबाने के लिए किया गया है कार्रवाई, जिसमें कि 3 कोचिंगें हुई हैं। कोई ये नहीं कि केवल एग्जामपुर हुआ है, एक सुपर क्लाइमैक्स एकेडमी भी है, जिसमें कि ऑफलाइन पर डे के बच्चे 1000, 1500, 2000 बच्चे एक बैचेस के हैं, वो भी सब डिस्टर्ब है पूरी तरह से। क्योंकि एंड टाइम पे क्या होता है कि देखिए जब आपके साथ आपके संस्थान में ऐसा हो जाता है तो आप कहीं भी रह के पढ़ना चाहें, आप लाइब्रेरी में रह के पढ़ना चाहें, रूम पे पढ़ना, आपका मन नहीं लगता पढ़ाई में, तो कंटिन्यूटी रहती है, वो खत्म हो जाती है। एक टीचर क्या है कि हमारा टीचर जब भावुक है, हम उसी टीचर से इमोशनली जुड़े हैं। माँ बाप के बाद गार्जियन कौन होता है? हमारा अध्यापक होता है। और जब हमारा अध्यापक दुखी है तो हम कैसे खुशी हो सकते हैं? सीधी सी बात है। हम आज यहाँ खड़े हैं, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ लाइट नहीं है, पानी नहीं है, कोई टीचर नहीं है, हम यहाँ किसके लिए खड़े हैं? क्यों खड़े हैं हम यहाँ? क्यों बैठे हैं इतने टाइम आके? एक अध्यापक से वो लगाव है, एक हमारी कोचिंग से लगाव है, इसीलिए तुम यहाँ खड़े हैं। और हमारे यहाँ खड़े होने का मकसद क्या है? कितने सालों से पढ़ाई कर रहे हैं? हमें 4 साल हो गए तैयारी करते हुए। कहाँ से आए? प्रयागराज से ही हूँ मैं जी। यूपीएससी 01 बैच से यहाँ पढ़ते थे, यूपीएससी का एग्जाम दिया था, ये स्कोर कार्ड हमारा दिखाया नहीं गया। बस सर का यही था, स्कोर कार्ड दिखाया जाए, लेखपाल की जो धांधली उसको एसएससी जीडी का अप्रोच देख ही रहे हैं क्या हो रहा है। कोई कारण स्पेशल नहीं है, बस यही है कि 12 तारीख को लखनऊ जाने से किसी प्रकार रोका जाए और आवाज़ को दबाया जाए। प्रयागराज में जो छात्र है वो अपने आंखों में एक सपना संजो करके आता है। उत्तर प्रदेश के लगभग हर एक जिले के लोग, हर एक कोने के लोग यहाँ आते हैं और कुछ न कुछ बन जाने की ठानते हैं। लेकिन कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि प्रयागराज के छात्रों के अंदर मायूसी सी है, उसकी वजह क्या है? उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम भी यहाँ आपके माइक में बोलने से डर रहे हैं। कारण है उसका कि हमारे मुंह से अगर कुछ भी एक भी शब्द सरकार के खिलाफ या प्रशासन के खिलाफ निकलता है तो हमको भी इस बात का डर है कहीं हमारे ऊपर FIR ना हो जाए, कहीं हमारे ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई ना हो जाए। हमारा हाँ इतना बड़ा डर है।